कल हमने इसके पहले कुछ ऑब्जेक्टिव को देखा था कि 2023 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव कौन कौन हैं, और आज हम लोग उसके आने वाले कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव दिए जा रहे हैं जो इस वार्षिक परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वृत्त से संबंधित और त्रिकोणमिति से संबंधित कौन कौन से ऑब्जेक्टिव जो हैं वह 2023 के लिए महत्वपूर्ण माने गए हैं। इन वीडियो के माध्यम से आप शुरू से अंत तक देखते रहिए ताकि आपको जानकारी मिलेगा कि हाँ, इस वर्ष जो 2023 में जो वार्षिक परीक्षा बिहार बोर्ड की है उनमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव और किस किस पार्ट से आने जा रहा। तो हम लोग प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न इसमें है, केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का खाली जगह होता है। केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है? आधा होता है, दुगना होता है, तिगुना होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग एक फिगर लेते हैं पहले कि केंद्र पर का कोण है क्या, परिधि पर के कोण है क्या। यहाँ पे देख रहे हैं कि केंद्र पर का कोण AOC है, यह जो है केंद्र पर का कोण है, लेकिन ABC जो है वह परिधि पर के कोण है, इसको परिधि बोलते हैं, और यह जो है वह केंद्र पर का कोण है। तो केंद्र पर का जो कोण होता है वह परिधि पर के कोण का दुगना होता है। केंद्र पर का जो कोण होता है वह परिधि पर के कोण का दुगना होता है, हमेशा दुगना रहेगा। अगर केंद्र पर का कोण अगर 30 डिग्री है तो परिधि पर के कोण यानी कि 60 डिग्री होगा, हमेशा दुगना होता है। तो इससे पता चलता है कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता है। तो इसका सही आंसर है केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का आधा नहीं होगा, दुगना होगा, तिगुना नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। अतः सही उत्तर दुगुना में हम लोग टिक आउट करेंगे और यहाँ दुगुना भर सकते हैं, दुगुना, इसको अंडरलाइन कर दीजिए। इसी तरह से हम लोग एक वृत्त का अगला क्वेश्चन है कि अर्धवृत्त में बना कोण होता है। इसको भी हम लोग फिगर के माध्यम से देखते हैं कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है। सबसे पहले अर्धवृत्त बना लेंगे। अर्धवृत्त बना लिए, यहाँ पर केंद्र रहता है पूर्ण वृत्त में, यहाँ AB, यहाँ पर एक एंगल बनाइए, इसको यहाँ से मिला दीजिए। इसे पता चलता है कि यहाँ पर जो अर्धवृत्त में जो बना जो एंगल होता है, कोण होता है, वह हमेशा यहाँ पे देखिए तो यह 90 डिग्री का कोण बनता है। तो इसे पता चलता है कि AOB जो है वह इस वृत्त का व्यास है, लेकिन जब व्यास किसी त्रिज्या से मिलता है, चाप से मिलता है, तो यह जो चाप जो हुआ, चाप दोनों चाप से मिलता है, तो वहाँ पर जो केंद्र से दूरी पर जो कोण बनता है, यानी कि जो परिधि पर का कोण है, वह परिधि पर जब मिलता है तो उसका कोण होता है 90 डिग्री। इससे पता चलता है कि अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री, यानी कि इसको बोलते हैं समकोण। 90 डिग्री को हिंदी में बोलते हैं समकोण, क्योंकि यह इसका जो वैल्यू होता है वह 30 डिग्री, अगर न्यून कोण होगा तो 90 से छोटा होता है, अगर अधिक कोण होगा तो 90 से बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि ना न्यून कोण है ना अधिक कोण है, इसलिए यहाँ पर का जो कोण होगा, परिधि पर के कोण जो होगा वह बना कोण समकोण होगा, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अतः इसका सही जवाब समकोण में है। इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। एक पहले वृत्त बनाना पड़ेगा बच्चों, आप लोग इस फिगर के माध्यम से बना सकते हैं कि इसका आंसर सही आंसर कैसे आएगा। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त ऐसे ले लेंगे,
वृत्त के जीवाकार है, यहाँ पे केंद्र होता है, लेकिन वृत्त के जो सबसे बड़ी जो होगा से यहाँ से एक लाइन लीजिए, इसे पता चलता है कि यह जो है केंद्र है, लेकिन केंद्र से नीचे है। केंद्र से नीचे जो भी होता वह व्यास में आता है, या केंद्र से सट के पहुँचे, या केंद्र से जब भी कोई भी अगर लाइन अगर जाता है तो वह व्यास ही माना जाता है। इसलिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, यहाँ चाप नहीं हो सकता। यहाँ से यहाँ तक के यह चाप है, लेकिन यह चाप नहीं कहलाएगा। चाप कर्ण, चाप कर्ण जो है, जो यहाँ से जो कर्ण के रूप में होता है, चाप जो यहाँ पे ऐसे होता है, यह चाप कर्ण कहलाता है। चाप कर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि सबसे लंबी जीवा पूछ रहा। व्यास, व्यास देख रहे हैं कि केंद्र से केंद्र यहाँ है, केंद्र से नीचे गुजरा है यह, तो सबसे लंबी जीवा यही है, तो इसको क्या कह सकते हैं? व्यास। इसलिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, तो व्यास सही है। इसमें हम लोग व्यास में टिक आउट कर देंगे। इसी तरह से अब आपके सामने एक त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ रहा। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन से संबंधित हम लोग उसको देखेंगे कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, उसका हम सही जवाब दे सकते हैं, सही आंसर ला सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा कि साइन 59 डिग्री बटा कॉस 31 डिग्री का मान क्या होगा। तो इसको सोल्व करके देखेंगे। साइन 59 डिग्री बटा कॉस 31 डिग्री, तो इसको सोल्व करेंगे। फार्मूला होता है कि साइन 90 डिग्री घटाओ थीटा बटा कॉस 31 डिग्री। तो इसको लिखेंगे, साइन बदल जाएगा, साइन के साइन लिखेंगे 90 डिग्री घटाओ 59 डिग्री बटा कॉस 31 डिग्री। साइन बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस या 90 डिग्री में से 59 डिग्री जाएगा तो 31 डिग्री बचेगा बटा कॉस 31 डिग्री। कॉस 31 बटा कॉस 31 है, यानी कि कॉस 31 डिग्री बटा कॉस 31 डिग्री कटेगा एक बार में। अतः इसका सही उत्तर क्या आया? 1 आया। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में 0 बता रहा, बी में -1 बताया, सी में 1 बताया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हमें 1 प्राप्त हुआ, अतः हमें सी में टिक आउट कर देंगे। इसी तरह से अगला क्वेश्चन एक है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान है। 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, हम लोग कैसे देखे हैं? फार्मूला के माध्यम से आप लोग जानकारी ले सकते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो देखिए एक फार्मूला है, हम लोग इसके पहले पढ़ चुके थे त्रिकोणमिति पाठ में कि tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। सॉरी, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो पता चलता है कि 1 इक्वल टू क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। हमने इसके पहले पढ़ा था त्रिकोणमिति में कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता? 1 होता। और यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। तो जब इसको हम सॉल्व करते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो इसको सोल्व करने से पता चलता है कि सेक स्क्वायर थीटा जो है वह 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर भी 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। पहला बोल रहा सेक स्क्वायर थीटा होगा, दूसरा कॉस स्क्वायर थीटा होगा, सी में कह रहा tan स्क्वायर थीटा होगा, और डी में कह रहा कॉट स्क्वायर थीटा होगा। तो इसका सही आंसर आपको सेक स्क्वायर थीटा आ रहा, यानी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो रहा। इसी तरह से आपको अगला ऑब्जेक्टिव भी दिया जा रहा है। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे कि अभी हमने 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन देखा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा 2023 के लिए। अब अगला क्वेश्चन जो है और भी चैप्टर से और भी पार्ट से
दिया जा रहा है, किस किस टाइप में हम लोग को क्वेश्चन वहाँ देगा, इसकी हम लोग जानकारी लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग शुरू से अंत तक देखते रहिए। हम तो आप लोग को एक क्वेश्चन दिया जा रहा है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसका व्यास क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154, हमको व्यास निकालना। तो पहले हम लोग इसको रफ में सोल्व कर लेंगे कि वृत्त के क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल यहाँ पे दिया हुआ है 154, तो 154 यानी कि बैठा लेंगे। 154 बराबर पाई का वैल्यू 22/7 होता है यानी कि आर स्क्वायर। इसको सोल्व करते हैं, और इक्वल टू होगा 154 गुने 7/22। 22 से काट देंगे, 22 सत्ते 154, और इक्वल टू हुआ 7/49 आर स्क्वायर इक्वल टू 7/49 यानी कि आर बराबर 7 है। आर का वैल्यू 7 आ गया, लेकिन यहाँ पे हमको देखना है आर नहीं निकालना, व्यास निकालना है, यानी कि डी बराबर होता है 2 × आर यानी कि 2 × 7 यानी कि डी का वैल्यू हो गया 7 दूनी 14। इस तरह से हम लोग को सोल्व करके इसके बाद जब ऑब्जेक्टिव हम लोग टिक आउट करते हैं तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव का जो नंबर मार्किंग होता है वह हमें सही मिलता है। लेकिन अगर किसी टाइप में अगर हम लोग सोल्व बिना किए हुए इस ऑब्जेक्टिव को अगर टिक आउट कर देते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है गलत हो जाता है। इसलिए आप लोग भी इसी तरह से सॉल्व करके इसके बाद ही टिक आउट लगाना, ताकि मेरा जो एक नंबर है वह एक नंबर मिल जाए। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास क्या होगा, तो हमें व्यास कितना निकल के आया 14। इसलिए इसका सही उत्तर यानी कि ए में टिक आउट करेंगे। इसी तरह से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त के परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। अगर क्षेत्रफल नहीं है, अगर परिधि है, तो अगर परिधि के लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि वृत्त के परिधि बराबर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं वृत्त के परिधि बराबर होता है, परिधि बराबर 2πr होता है। वृत्त के परिधि बराबर 2πr होता है। परिधि यहाँ दिया हुआ है 462। परिधि बराबर फार्मूला होता है 2πr, 2 के 2 लिखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 होता है, आर के आर लिखेंगे। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 462 गुने 7/2 गुने 22 बराबर आर। इसको देखिए हम लोग सोल्व करते हैं, 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, 2 2 22 दूनी 44, 2 2 बचा, 22 से कम 22, 21 सत्ते 147/2 बराबर आर। 2 से भागा देंगे, 2 सत्ते 14, द्वितीय 6.225 यानी कि इसका सही उत्तर 73.5 आया। तो इसी तरह से हमको सोल्व करके इसके बाद यहाँ टिक आउट करना है। अगर बिना सोल्व किए हुए आप लोग टिक आउट कर देते हैं तो सही आंसर नहीं लग पाता है और हमारा जो ऑब्जेक्टिव होता है वह गलत हो जाता है। लेकिन जब हम सही करके इसको बना करके और इसको ऑब्जेक्टिव में मार्किंग देते हैं, टिक आउट करते हैं, तो मेरा ऑब्जेक्टिव सही के सही रहेगा और हमको एक नंबर इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसका सही आंसर, यदि वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 73.5 सेंटीमीटर होगा, जो सही आंसर है। अब हम आप लोग को एक आकृति के माध्यम से अगला क्वेश्चन की ओर देखेंगे कि इन आकृति में आर का मान क्या होगा। आर का मान क्या होगा, ये देखिए यहाँ पे हम लोग आकृति देख रहे हैं कि एक वृत्त है। वृत्त के बाहरी बिंदु P से वृत्त पर यानी कि 2 गो स्पर्श रेखा खींचा गया है, ए पी और बी है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वृत्त के जो स्पर्श रेखा है बाहरी बिंदु से जब भी खींचा जाता है तो बराबर भी होता है। एक फार्मूला है कि वृत्त के स्पर्श रेखाएं बाहरी बिंदु से जितना भी खींचा जाता है बराबर होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि स्पर्श रेखा की एक लंबाई दिया हुआ 25 सेंटीमीटर और एक जो है केंद्र से बाहरी बिंदु तक 24 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जब स्पर्श रेखा से कोई त्रिज्या मिलता है, जब कोई स्पर्श रेखा से त्रिज्या मिलता है तो वहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है।
90 डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ पे 24 है, 25 है, तो इसमें जो आर का जो वैल्यू होगा वह देखिए वृत्त की त्रिज्या है, यहाँ जब समकोण बनता है तो यह जो है वह कर्ण होगा, यानी कि कर्ण का वैल्यू दिया हुआ 25 सेंटीमीटर और इसका वैल्यू 24 सेंटीमीटर है। तो 24 सेंटीमीटर इसका वैल्यू दिया हुआ है, इसका वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। तो हमको कर्ण डिग्री के सामने यहाँ पर 90 डिग्री बना, तो ये कर्ण हो गया और ये लंब हुआ, ये आधार हुआ। तो हम लोग फार्मूला लगाएंगे, यानी कि आधार बराबर क्या फार्मूला होता है कि 25 स्क्वायर में से 24 स्क्वायर घटा देंगे, तो आर स्क्वायर इक्वल टू होगा 25 का स्क्वायर करेंगे 625 घटाओ 24 के करेंगे 24 के, तब 576 होगा, यानी कि आर स्क्वायर इक्वल टू 625 में से 576 के 49 बचेगा, यानी कि आर इक्वल टू 49 के ओवर रूट, यानी कि आर इक्वल टू 7, यानी कि जो यहाँ आर का वैल्यू होगा वह आर का वैल्यू कितना निकल के आया, 7 निकल के आया। इस तरह से इसमें जो आर का वैल्यू लिया जाएगा, एओ का जो मान होगा वह 7 सेंटीमीटर है, तो इसमें टिक आउट कर देंगे या रंग देंगे। इसी तरह से हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन में देखेंगे, एक और दिए गए आकृति में ए बी सी का मान निकालना है। यह भी एक सर्किल का ही क्वेश्चन है। सर्किल के क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी जो है, अभी तुरंत इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग देखें कि ए बी सी जो है यहाँ पे परिधि पर का कोण है और ए ओ सी जो है यहाँ केंद्र पर का कोण है। और हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि केंद्र पर का कोण परिधि पर के कोण का दुगना होता। तो यहाँ पे देखिए तो यह जो है ए ओ सी केंद्र पर का कोण है और परिधि पर के कोण का मान निकालना। ए बी सी जो है, ए बी सी परिधि पर का कोण है, तो केंद्र पर का जो कोण होता है वह परिधि पर के कोण का दुगना होता है। यानी कि यहाँ 50 है तो यहाँ कितना होगा, यह जब इससे दुगना होता है तो दुगना है, तो इसका मतलब क्या है, केंद्र परिधि पर के कोण आधा है, यानी कि 50 का आधा कितना होगा, 25 था, तबे यहाँ पे कितना लिखा गया, उसका दुगना किया गया। अतः इसका सही उत्तर सी है, 25 डिग्री होगा। इसी तरह से त्रिकोणमिति का एक अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर है। साइन थीटा बराबर बहुत फार्मूला होता, लेकिन हम एक फार्मूला के माध्यम से देखें कि साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, देखिए एक फार्मूला है, साइन थीटा बराबर कितना होगा हम पता करते हैं इस फार्मूला के माध्यम से। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता, यानी कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के 1 इंटू में जो रहता है वह बाटा में चला जाता है, यानी कि कोसेक थीटा, यानी कि साइन थीटा का वैल्यू जब भी होगा तो 1 बटा कोसेक थीटा होगा। तो इन सूत्रों के माध्यम से, फार्मूला के माध्यम से हमें पता चल गया कि साइन थीटा का वैल्यू 1 बटा कोसेक थीटा होगा। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि साइन थीटा का वैल्यू 1 प्लस tan स्क्वायर होगा, 1 बटा कोसेक थीटा होगा, 1 बटा कॉस थीटा होगा और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होगा। अतः इसका सही जवाब है 1 बटा कोसेक थीटा। इसी तरह से आपको अगले वीडियो के माध्यम से कुछ और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए जाएंगे। आप लोग इन वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखते रहिए।